गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िकल एजुकेशन टीचर। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। तो हमारे पास यहाँ पर है पांच टॉपिक हैं। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मीनिंग इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ बायोमैकेनिक्स। इसमें हम जब बायोमैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे तो मतलब क्या है हमारा बायोमैकेनिक्स का। बायो मतलब ह्यूमन या लिविंग क्रिएचर, मैकेनिक्स मतलब मूवमेंट या मूवमेंट का पैटर्न। तो हम स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं ह्यूमन के मूवमेंट का पैटर्न को। तो यही हमारा जो है मीनिंग है, द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ह्यूमन मूवमेंट पैटर्न इन स्पोर्ट्स इज कॉल्ड बायोमैकेनिक्स। तो चलिए एक डेफिनेशन और है, द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल लॉज टू लिविंग स्ट्रक्चर्स, है ना। तो उसके बाद हमारे पास बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस की। तो क्या इम्पोर्टेंस होगी इसकी, ये इम्प्रूव करने में हेल्प करता है कोई भी टेक्निक को इन अ राइट मैनर, ठीक है। उसके बाद सेकंड है इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग इक्विपमेंट, कि कैसे कोई इक्विपमेंट हम बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कैसे कोई जो शूज़ है वो या कोई क्लॉथ है वो उसके डिज़ाइन पर डिपेंड होता है कि हम कैसे अच्छा वर्क ले सकते हैं उससे, है ना। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारे पास हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। हम अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने में हेल्प कर सकते हैं थ्रू बायोमैकेनिक्स। व्हेन वी लर्न अबाउट बायोमैकेनिक्स वी विल improve our techniques and performance also। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारे पास हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग इंजरीज। जब हमें अपने बायोमैकेनिक्स का पता लगेगा, जब हमें अपने बॉडी की मूवमेंट का पता लगेगा, तो जहाँ पर एरर होगा हम उसको करेक्ट करके जो अपनी रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है उसको रोकेंगे, उसको ठीक करेंगे, ताकि जो हेल्प करेगा हमारे को इन फ्यूचर हमारी इंजरीज से बचाने में। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास हेल्प्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ट्रेनिंग। अब किसी को स्पीड चाहिए, स्पीड में इम्प्रूवमेंट करनी है, किसी को स्ट्रेंथ में करनी है, किसी को इंड्योरेंस में करनी है, या किसी को कोई बॉडी एक्शन में करनी है, कस्टमाइज जो ट्रेनिंग है उसमें करनी है। तो ये जो बायोमैकेनिक्स है जब हम एनालाइज करेंगे उस इंडिविजुअल, उस एथलीट की बॉडी का, तो वो हेल्प करेगा हमारे को उसको इम्प्रूव करवाने में, उसकी ट्रेनिंग में। उसी के साथ जब सिक्स्थ पॉइंट है हमारे पास हेल्प्स इन इम्प्रूविंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। एग्जैक्टली ये हमें सिखाएगा कैसे हमारे को बॉडी मूव करनी है, ठीक है, कैसे हमारे को अंडरस्टैंड करना है, कैसे हमारे को राइट डिसीज़न लेना है राइट समय पर। तो ये सारी चीज़ें, कैसे हमारा पोस्चर होना चाहिए, कैसे हम किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप गलत चल रहे हैं, अगर आप सही आपको चलना चाहिए तो कोई आपको एक्सटर्नली मोटिवेट करेगा, अगर आप ऐसे नहीं ऐसे चलोगे या ऐसे बैठोगे या ऐसे लेटोगे या ऐसे इस पैर की ऐसे मूवमेंट करोगे, तो वो हेल्प करेगा आपको इम्प्रूव करने में, आपको सीखने में, आपको लर्न करने में। उसी के साथ हमारा सेकंड टॉपिक होगा जो कि हम कल करेंगे, वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स।